कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। आज की क्लास बहुत स्पेशल है क्योंकि सबसे पहले तो आज निमाई पाठशाला हैज फाइनली अचीव्ड द टॉप 25 स्कॉलर्स जो इस बार के निमाई पाठशाला कैंप में फुली स्पॉन्सर्ड जाने वाले हैं। वो 25 बालक जिनका आज सुबह एग्जामिनेशन लिया गया महाराज जी के द्वारा, और बड़ी ही निपुणता से, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू दिस टाइम। जितने अच्छे से आप सबने इस बार श्लोकों को हृदयस्थ किया है, सच में आई थिंक अभी तक के जितने मैराथन हुए हैं, आई थिंक ये वाला मैराथन वाज फिनोमिनल। चाहे वो गीता जी का मैराथन भी हम लोगों ने किया था, गीता जयंती के आसपास, और हम लोगों ने लास्ट ईयर भी श्लोक मैराथन किया था। पर इस बार जो बच्चों में उत्साह था, डेडिकेशन थी, महाराज जी को भी अनुभव हुआ। एक्चुअली हम लोगों ने 21 बच्चे निकाले, पर इतनी अच्छी तैयारी देख के मन में सहज प्रेरणा उठी कि आई थिंक हमें 25 बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी उस लिमिट को एक्सटेंड करके हमने उसको 25 किया। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज रात को या मैक्सिमम कल सुबह तक आपको उन स्कॉलर्स के चेहरे भी देखने को मिल जाएंगे वाया अ वीडियो, जिन्होंने जिन्होंने बहुत प्रयास खुद भी किया, और कुछ हद तक जिन पर राधा रमन लाल की कृपा दृष्टि भी बड़ी आनंदमयी थी। जो कुछ प्रयास उन्होंने किया, कुछ प्रयास इन्होंने किया, और दोनों ने जब मिलके प्रयास किया तो सफलता की ओर आगे बढ़ गए। तो यही तो करना होता है बच्चों। जैसे कि महाराज जी एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते, सुनाई तो हमने निमाई पाठशाला में ही थी, पर वो इतनी सटीक बैठती है कि जंगल में जो गैया है अपने जो कुटुंब है उससे बिछड़ गई, आगे गई गई, जाते जाते रियलाइज हुआ कि शायद पीछे कोई चल रहा है, तो ध्यान दिया तो पीछे एक बहुत खूंखार शेर चल रहा था। तो शेर चलता चलता, गैया ने सोचा अगर मैं बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाऊंगी या कुछ करूंगी तो कहीं शेर मुझे झपट्टा मार के खा नहीं जाए। तो गैया चलती रही, शेर भी पीछे पीछे चलता रहा। अब एक समय आया जब गैया जाके पानी के अंदर घुस गई, और वो पानी नहीं था, वो था दलदल। अब आगे जाकर गैया जो है वो फंस गई। अब शेर भी मूर्ख बिल्कुल गैया को फॉलो कर रहा था, तो वो भी गैया के पीछे पीछे जल में आया और फंस गया। अब कुछ दूरी पर शेर भी खड़ा और गैया भी खड़ी, पर दोनों फंसे हुए हैं दलदल में।
अब गैया ने शेर से पूछा, शेर भैया आपका कोई मालिक है? शेर को तो गुस्सा आ गया, बताओ जो स्वयं को मालिक मानता हो उसको कोई कह दे कि तुम्हारा कोई मालिक है तो कैसे सेल्फ एस्टीम हर्ट हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ शेर के साथ हुआ। शेर ने बोला मेरा मालिक? अरे मूर्ख गैया, तभी तो तू गैया है। मैं इस जंगल का राजा हूँ और सबका मालिक हूँ। तो गैया ने बोला अच्छा अच्छा, ओ हो, कोई बात नहीं, तो तुझे तो बचाने कोई आएगा नहीं। शेर कहता मतलब? गैया कहती देखियो, शाम को जब मेरा ग्वाला घर पहुंचेगा ना और देखेगा कि उसकी नंदनी गैया का जो खूंटा है वो खाली है, तो दौड़कर मुझे ढूंढने आएगा और मुझे ले जाएगा। तो शेर कहने लगा तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता, तुझे कोई नहीं लेने आएगा। शाम की प्रतीक्षा दोनों करने लगे और इतने में ही दूर से आवाज आई, नंदनी, ओ मेरी नंदनी। जैसे ही गैया ने सुना कि मेरा ग्वाला पुकार है, करके गैया भी ग्वाला को पुकारने लगी। ग्वाला समझ गया कि गैया की आवाज यहाँ से आ रही है, वहां चल पड़ा। जैसी ग्वाला वहां पहुंचा, ग्वाला के तो तोते उड़ गए। देखा दलदल में दोनों अटके हैं और शेर भी है और गैया फंसी हुई है। तो ग्वाला ने क्या किया, रस्सी ली, गैया की सींग में फंसाई और खींचने लगा। अब जब खींच रहा था, कोशिश कर रहा था, पर गैया बड़ी मुश्किल से, बड़ी गहरी उसमें फंसी हुई थी। अब गैया ने ग्वाला को देखकर लगाना चालू किया जोर। गैया भी बाहर रही है, हाथ पैर अपने की बाहर आ जा, और ग्वाला भी उधर से खींच रहा है, और दोनों ने अपना बेस्ट जोर लगाया और गैया खींच कर बाहर आ गई। अब जब गैया बाहर आ गई तो गैया ने कहा कि ग्वाला, ये जरा शेर को भी बचा ले। शेर तो अहंकारी है पर हम तो परोपकारी हैं। तो शेर, वो ग्वाला ने कहा भैया, बचाने को तो हम इसको बचा लें, पर अगर इसको बचा के इसको बाहर निकाला, ये अहंकारी शेर कोई हमारे परोपकार का सम्मान करेगा? ये तो बाहर आकर भी हमको ही खा जाएगा, तो इसको बचाना उचित नहीं है। गैया मान गई और आनंद से ग्वाला और उसकी नंदनी गैया अपने घर चले गए, और शेर वहां पर कितने दिनों तक फंसा रहा और अंत तो गत्वा मर गया। इससे सीखने वाली दो चीजें। पहली चीज, भैया जो अपने आप को कुछ राजा समझ बैठे हैं ना इस दुनिया में, हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं, हमसे ज्यादा समझदार नहीं, हमको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान आप अपने तक रखिए। डोंट टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। यू ऑल आर लाइक दोज लायंस, जो एक दिन इस संसार रूपी दलदल में अपने अहंकार के लिए अड़े रह जाएंगे और अड़े अड़े ही मर जाएंगे, और फिर से इस संसार में ही आना पड़ेगा। पर भैया दूसरी गति भी है जो गैया की है, जिसमें देखो ग्वाले ने तो जोर लगाया, राधा रमन लाल तो सतत जोर लगा रहे हैं, पर बात तो तब बनेगी जब इतनी भयंकर तरीके से इस संसार के चंगुल में फंसी हुई मेरी जो ये इतनी सारी गैयाएं बैठी है ना स्क्रीन में, 1000 गैयाएं, जब ये भी अपने जीवन में भजन, साधना, सेवा रूपी प्रयास नहीं करेगी ना जब तक, तब तक उनके लिए भी इस भवसागर से बाहर निकलना असंभव है। इसीलिए जीवन में अगर गोपाल की गैया बन के रहोगे तो कुछ दम यहां से प्रयास का लगाना पड़ेगा, साधना का लगाना पड़ेगा, हरिनाम का लगाना पड़ेगा, और उस हरिनाम साधना सेवा से प्रसन्न होकर जब हमारे राधा रमन लाल की कृपा रूपी जो एक कह लो कि आप कृपा रूपी जो बल है, जब वो राधा रमन लाल द्वारा लगाया जाएगा ना भैया, तो एक झटके में निकल के तुम वापस दुनिया में नहीं आओगे, बल्कि अपने परम धाम, अपने परम घर पहुंच जाओगे। तीसरी चीज, एक और चीज इस स्टोरी से बड़ी सुंदर हमको समझ आती है, वो क्या है कि भैया शेर को बचाने की कोशिश मत करो, खा जाएगा। ठीक है? इस दुनिया में जो अहंकारी बावरे पागल लोग हैं ना, उनके संग अपने आप को लगाकर या उनको बदलने की कोशिश, हम तो बड़े सेवायत हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम बड़ी साधना करते हैं, हाय ये ऐसा क्यों है, ये गलत काम क्यों करता है, इसको मैं काउंसलिंग करती हूँ, इसको मैं जबरदस्ती करती हूँ, भैया तुम्हें खा जाएगा वो। क्या प्रहलाद जी, कोई प्रहलाद जी, क्या उनकी भक्ति कम थी? पर क्या फिर भी उन्होंने हिरण्यकश्यप को समझाने का प्रयास किया?
बोला भाई तेरी बुद्धि तो मेरा पिता है, फिर भी मैं कहता हूं कि आपकी बुद्धि इतनी दूषित अहंकारी है कि आपको समझाने का अर्थ है कि अपने जीवन में अपराध करना। कोई व्यक्ति जो ठाकुर जी की निंदा करता है ना, उससे समझाना ठाकुर जी की महिमा को भी एक अपराध माना गया है। ऐसों को तो ठाकुर जी अपने आप अपनी तरीके से ही समझाते हैं भैया, तो उनको उनके तरीके पर छोड़ दो। पर अगर अहंकारी को ज्यादा महान बनकर तुम उसको इंस्पायर करो, वेरी गुड, तुम्हारे से वो इंस्पायर हो, तुम्हारे जैसा बनना चाहे, वेरी वेरी गुड। पर अगर तुम ये ठान लो कि इसको तो मैं भजनानंदी बनाकर छोड़ूंगा, तो भैया ये बात कोई बड़ी बहुत बड़ी नहीं होगी कि अपने प्रभाव के कारण तुम्हारा भी जो थोड़ा मोटा भजन है वो भी तुमसे छिन जाए। इसीलिए इस बात को सदा ध्यान रखना कि अगर जीवन में ठाकुर जी को प्राप्त करना है, ठाकुर जी ने तो रस्सी रूपी हरिनाम हमको दे दिया है, कृपा रूपी नाम भगवान को ये बताकर कि मैंने सारी शक्ति अपने नाम को दे दी है, ये रूपी अपनी कृपा बल भी दे दी है। अब रस्सी है, खींचने वाला है, भैया तुम ही नहीं श्रम करोगे, तुम ही साधना नहीं करोगे तो कैसे बाहर आओगे। ठाकुर जी की तरफ से कोई कमी नहीं है, उनके अंतरंग बल का प्रकाश भी आप सबके जीवन में पूरा पूरा है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलऊ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भैया सब कुछ तो बता दियो, क्वेश्चन पेपर दे दिया, आंसर्स रटा दिए, फिर भी पेपर में जाके नहीं लिखोगे भैया, तो कैसे पास होगे, कैसे पास होगे बताओ। इसीलिए अपने जीवन में तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल में, व्याकुल गैया तेरी। अरे व्याकुल तो होना पड़ेगा ना, ठाकुर जी की प्रतीक्षा के लिए संसाधन तो करने पड़ेंगे भैया। अब जिस दिन तुम्हारा प्रयास पूरा रहा ना, मैं साची कहती हूँ ठाकुर जी तुम्हें ऐसे खींच लेंगे इस भवसागर से, जैसे तुम इस भवसागर को ऐसे पार कर जाओगे, जैसे जो गैया होती है ना अपने खुर से बनाए गड्ढे को पार कर जाती, इतना आसान होगा भगवान का आनंद अनुभूति अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना आपके लिए। पर करना क्या पड़ेगा, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया मोस्ट इंपॉर्टेंट तेरी। ठाकुर जी मैं आपकी हूं, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आपके लिए ही जीवन मरण है, आपके लिए ही कर्म संसार है। ठाकुर जी मैं आपकी हूं और आपके लिए सदा प्रयास करती रहूंगी, पर आप केवल एक प्रॉमिस करना कि तुम ढूंढो, आप ढूंढ लेना मुझे, मैं व्याकुल हूं आपकी प्राप्ति के लिए। मैं अपने जीवन में पूरी होती हुई दिखती हुई भी बड़ी अधूरी हूँ राधा रमन लाल, आप ढूंढ लेना, मैं अपना प्रयास करने से चूकूंगी नहीं, पर आप मुझे ढूंढ लेना। सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। मुझे जो सबसे आकर्षित करता है, कितना आनंद होता है बोलने में भैया, हम इस संसार में परिवार के नहीं हैं, संसार में व्यापार के नहीं हैं, इस संसार में संसार के नहीं हैं, हम इस संसार में होते हुए भी राधा रमन लाल के ही हैं। ठाकुर जी इस सब जगह घूमती हुई भी ये भूल मत जाना, ये सब ड्रामा केवल आपके लिए हो रहा है, तो ये ड्रामे से जल्दी मुझे मुक्त करो और तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, व्याकुल गैया तेरी।
केवल और केवल तेरी राधा रमन लाल। पता नहीं आज ये कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, क्लास शुरू भी नहीं हुई पर क्लास शुरू भी हो गई। तो अपने मन से ही आज मंगलाचरण राधा रमन लाल को इसी रूप में सभी गाओ। तुम ढूंढो। देखो मंगलाचरण क्या होता है कि ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम, ठाकुर जी के चरणों में अपने प्रेम को निवेदित करना, उनके प्रति अपनी निष्ठा सम्मान को बताना और अपनी प्रार्थना को भी व्यक्त करना। तो एक भक्त के जीवन की तो केवल एक ही प्रार्थना है कि राधा रमन लाल जहां रखो, जिस हाल में रखो, जैसे भी रखो, कुछ भी करो कुछ भी ना कराओ, पर एक बात की सदा ध्यान रखना कि तुम ढूंढ ढूंढ लोगे ना। मैं पक्का कोशिश करूंगी राधा रमन लाल, ढूंढ लोगे ना। मैं आपकी हूं, ये आप कभी मत भूलना। और कभी गलती से मैं भूलने लगूं ना, तो मार के एक चाटा लगाकर जीवन में किसी साधु संत को भेजकर, अरे किसी भी माध्यम से मुझे याद दिला देना कि मैं कौन हूं। ना हम विप्रो नच नरपति, नापी वैश्यो न शूद्रो, गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। राधा रमन लाल मुझे कभी ये भूलने मत देना कि मैं कौन हूं, और मैं अगर भूल भी गई तो आप मुझे ढूंढ जरूर लेना। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, व्याकुल गैया तेरी। या गैया क्यों बुलाया है, कोई और जानवर का नाम क्यों नहीं लिया, ये बताओ, कभी किसी ने सोचा है? तुम ढूंढो मुझे गोपाल, व्याकुल घोड़ी मैं तेरी। मैं ना मारूंगी अब किसी ने ये रिकॉर्ड करके अगर इंस्टाग्राम पे स्टोरी में केवल ये डाला कि माँ गा रही है, तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं घोड़ी तेरी, मारूंगी मैं। ठीक है, अब बताओ गैया क्यों बोला यहाँ पर भाव में? क्योंकि गैया ठाकुर जी को अति प्रिय है। ठाकुर जी को पाछे पाछे डुलाना है ना अगर भैया, तो गैया की सेवा करना शुरू कर दो। मैं सच्ची कहती हूँ, तुम गौ सेवा करना शुरू करोगे नहीं, कि जैसे ब्रज में हमारे ठाकुर जी गैया के पीछे पीछे पाछे पाछे डोलते हैं ना, वैसे ही आपके भी पाछे पाछे डोलेंगे। पर प्रेम विशुद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैया ठाकुर जी को अति प्रिय है। गैया ठाकुर जी को इतना प्यार नहीं करती जितना ठाकुर जी गैया से प्यार करते हैं भैया। इसीलिए अगर राधा रमन लाल सीधे पकड़ में नहीं आए, तो जो जिनकी पकड़ में हमारे राधा रमन, ऋषिका आप देख सकते हो बच्चे मुझे? आई डोंट नो, एकदम से मेरा वाईफाई गायब हुआ। तो कहाँ थे हम लोग? ठाकुर जी की गैया बन के रहो। एंड तुम ढूंढो मुझे गोपाल। ऐसा लग रहा है जब मैं ये बोल रही हूँ ना, तो ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं, अरे ढूंढ लूंगा, चिंता मत करे भाई, पूरी दृष्टि लगाए बैठा हूं, तू सेवा कर, तू अपने आप को बिल्कुल मेरे अनुकूल बना के चल, तू कभी गुमेगी ही नहीं जो ढूंढना पड़ेगा भैया, तुझे गुमने दूंगो ही नहीं। कोई हमारी बड़ी प्रिय चीज होती है, हम कितनी संभाल के उसको रखते हैं, बार बार आके चेक करते हैं कि ये सही जगह है ना, ये ठीक तो है ना, ये बिल्कुल सही से है ना। तो ठाकुर जी कहते हैं वैसे ही तुम सब भी मेरे अति प्रिय, अहम भक्त पराधीन। तो तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। श्री राधा रमन लाल की जय। ठाकुर जी बड़े आनंद में ही हैं। क्या बोलना होता है, क्या बुलाते हैं, कहाँ से शुरू करना होता है, कहाँ शुरू कराते हैं। पर आनंद पता किस बात का है? दिल को सबसे ज्यादा मुझे खुशी मिलती है जब जैसे मैंने सोचा ना वैसे नहीं होता। कई लोग इससे बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अरे यार ये हमने सोचा था, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बड़े डिसअपॉइंट। मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं सोच चाहती हूँ बच्चों को आज ये बताना है, ये सिखाना है, ये पढ़ाना है, ये करना है। पर पर
जब मेरी इच्छा का नहीं होता और ऐसा भाव बाहर आता है तो पता चलता है कि भैया ये मैं भी कभी नहीं भूलूं कि क्लास मेरे द्वारा नहीं ली जा रही, मैं तो केवल यहाँ पे बैठी स्पीकर हूँ। बोल तो कौन रहे हैं? राधा रमन। ये उनकी इच्छा की बात है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। आई थॉट कि आज की क्लास को मैं एक पर्टिकुलर वे से शुरू करूंगी और बैठने के बाद तो न जाने क्लास में क्या प्रवाह चल रहा है, पर राधा रमन यही हमारे जीवन के प्राणाधार हैं। वाओ, इज समबडी प्लेइंग विद द स्क्रीन? इतनी हिम्मत हो रही है भाई, गोली मार देनी है मैंने। चलो, श्रीमद् भगवत गीता, लेट्स स्टार्ट विद द मेन कोर्स ऑफ द क्लास क्विकली, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 15 हमने लास्ट क्लास में विश्राम किया है। आइए जल्दी से हम लोग आज चैप्टर नंबर 16 में प्रवेश करते हैं। उसके बाद एक बड़े सुंदर सूत्र को हम आज क्लास में लेंगे और फिर जल्दी से जो विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोक भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज का जो सरप्राइज है वो आपको रिवील कर। हाँ हाँ, मुझे पता है सरप्राइज के लिए तो बहुत सारे बच्चे, क्या सरप्राइज होगा, क्लास चाहे अटेंड करें नहीं करें, आज सरप्राइज जो मैंने लिख दिया है तो आज तो सभी बच्चे क्लास में आएंगे भाई। चलो, ओम श्री। एक एक मैया पता है क्या होती है? एक मैया इतनी चतुर होती है कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर उसको झूठे लॉलीपॉप का भी मोह देना पड़े ना तो दे देती है, कोई सरप्राइज नहीं। आज मैं चाहती थी सब क्लास में आके 16वां चैप्टर भगवत गीता का साथ में शुरू करें। आई समझ में? वाह वाह वाह, देखो अब बच्चे के हित का विचार करके तो अगर बुलाना पड़े कुछ भी बोल के तो बुला ही सकते हैं हम। तो इसलिए नो सरप्राइज। बताओ, ठेंगा पढ़ाई करो। चलो, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडशोऽध्याय। आई एम चीटर। श्री भगवान उवाच। आप सभी की स्क्रीन में जो पहला श्लोक है आज की क्लास का, भैया सरप्राइज है, चिंता मत करो, पर शांति से क्लास अटेंड करो। पहले पहला श्लोक आज की क्लास का आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा। वाह, मुझे नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड। यस। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। बड़ा सुंदर। भगवान ये हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि हम किस प्रवृत्ति के लोग हैं। हम दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं या दैत्य प्रवृत्ति के लोग। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तप आर्जवम। अभयम, भय का सर्वथा अभाव, सत्व संशुद्धि अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञान योग व्यवस्थिति तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, और दानम सात्विक दान, दमह इंद्रियों का दमन, यज्ञ भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा स्वाध्याय अग्निहोत्री आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पाठ पठन, भगवान के नाम का और गुणों का कीर्तन, तपह स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, और आर्जवम शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। देखिए, इस अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं कि कलयुग एक ऐसी विचित्र काल है जिसमें दानव और दैत्य एक ही व्यक्ति के भीतर है। पर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है ना,
तब उसके भीतर भी उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जैसा कि हमने पहले अध्याय में किया कि आप जिस संस्कार को धारण करके शरीर को शांत करते हैं, मरते हैं, वो जो आपके गुण और संस्कार हैं, वो आपकी आत्मा के साथ जाते हैं और नए शरीर में वो प्रवेश करते हैं और आपका जो इनबिल्ट बिहेवियर है उन पर निर्भर करता है। तो भगवान ने कहा कि हम जानेंगे कि इस दुनिया में कौन से लोग वो हैं जो दैवी प्रवृत्ति के, मतलब ये क्वालिटीज जिस व्यक्ति के अंदर है वो अपने पूर्व जन्म में भी एक सात्विक व्यक्ति ही था, पर वो व्यक्ति जिसके जीवन में प्रतिकूल आचरण है वो असुर प्रवृत्ति का है। तो ये जो सात्विक प्रवृत्ति है, दैवी प्रवृत्ति है, वो क्या है? देखिए, भय का सर्वथा अभाव, जो कभी डरता नहीं है। अब क्यों भाई डरना क्यों है? जो सबसे बलशाली राधा रमन लाल हमारे साथ हैं। अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, जो केवल बाहर से ही साफ नहीं है, अंदर से भी पवित्र है, शुद्ध है। उसके मन में कोई भी तरह का कल्मश नहीं है, क्रोध नहीं है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, गंदी भावना किसी के लिए भी नहीं, वो शुद्ध है। ठाकुर जी, इस दुनिया में बनाई हुई हर क्रिएशन आपकी है और सबका मंगल हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, अर्थात राधा रमन लाल की प्राप्ति के लिए अपने गुरुदेव के बताए हुए साधन में पूरी निष्ठा। गुरुदेव ने कहा माला करो, पूरी माला में पूरा समर्पण। गुरुदेव ने कहा ये सेवा किया करो, भगवान की प्राप्ति के लिए उस सेवा में पूरी निष्ठा। उसके बाद सात्विक दान, सात्विक दान मतलब निष्काम दान, वो दान जो आप करते हो बिना किसी फल की अपेक्षा। उसके बाद यज्ञ, स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का पठन पाठन करना, जो आप कर रहे हो, भगवत गीता। कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, कि अगर पूरी दुनिया भी गलत करेगी ना राधा रमन लाल, और मेरे को मारेगी भी, कष्ट भी देगी कि तू भी गलत कर, तू भी गलत खा, तू भी गलत बोल, फिर भी मैं उस पूरे कष्ट को सहूंगा और कभी आपके विरुद्ध नहीं जाऊंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा। ये भगवान कहते हैं जिसके भीतर ये है वो दैवी प्रवृत्ति का व्यक्ति। और मन, शरीर मन वाणी की सरलता, अर्थात जो शरीर मतलब अपने आचरण में भी सरल हो, सिंपल हो, और जो वाणी से भी मधुर हो, प्यार से बोलता हो, सबको रिस्पेक्ट देता हो। अगला श्लोक देखिए जल्दी से। जी, अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट श्लोक आएगा। खुद ही सब उल्टा फुल्टा हो रहा है। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम हीरचापलम। अहिंसा, सत्यम अक्रोध, त्यागः शांति अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ही अचापलम, अर्थात अहिंसा, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट नहीं देना। सत्यम, सत्य, यथार्थ और प्रिय भाषण। अक्रोध, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध का ना होना, मतलब जो आपके ऊपर आपके प्रति उपकार नहीं भी मानते, मतलब जो आपके संग गलत भी करते हैं उन पर भी क्रोध न करना। त्याग, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। शांति, अंतःकरण की उपरति, अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। अपैशुनम, किसी की भी निंदा आदि नहीं करना। भूतेषु, सब भूत प्राणियों में दया, हेतु रहित दया। और अलोलुप्तवम, अर्थात इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त ना होना। इस दुनिया में संसार परिवार व्यवहार में होते हुए भी उनसे अटैच न होके राधा रमन लाल के लिए अपने कर्तव्यों को करना। मार्दवम, कोमलता, लीन मतलब लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, मतलब कि हमेशा अपने धर्म के अनुकूल होकर चलना। और अचापलम, अर्थात व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव।
ये सब क्वालिटीज भी जिस व्यक्ति में है, मतलब कि जो किसी को भी कभी भी ना शरीर से, ना मन से, ना वाणी से कष्ट देता हो, जो हमेशा सच का आचरण करता हो, क्रोध नहीं करता हो, ये सब जितने आचरण अभी हमने स्मरण किए, वो आचरण जिस व्यक्ति में है, भगवान कहते वो ही एलिजिबल है भक्ति के अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। आप माला बहुत कर रहे हो भैया, बहुत सारे अनुष्ठान कर रहे हो, पर अगर आपने ये बेसिक चीजों की क्लैरिटी नहीं है, ये बेसिक चीजें आपके जीवन में नहीं है, आपके जीवन में अहिंसा नहीं है, क्रोध नहीं है, सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि तुम एलिजिबल ही नहीं हो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या मुझे प्राप्त करने के लिए। कई लोग असुर प्रवृत्ति के लोग भी दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे बहुत बड़े भक्त हों भैया, कान पकड़ के बात कह रहे हैं। अगर तुम्हारे दिल में दूसरों को देख के जलन मचती है, अगर दूसरों की प्रगति को देख के तुम्हें पीड़ा होती है, तो भैया तुम भक्त नहीं हो, तुम असुर हो, भक्त के भेष में असुर हो। ये तो और खतरनाक कॉम्बिनेशन है भैया। जो हो असली में वो रहो तो फिर भी ठीक है, असुर हो तो असुर बन के रहो, तो एटलीस्ट पता है कि असुर हो। पर आज की सबसे बड़ी विचारी बात तो ये है, बड़ी विचित्र बात तो ये है कि आजकल दैवीय रूप में दानव घूम रहे हैं भैया, ये बड़ी विचार की बात है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर तुम दैवीय नहीं हो और दैत्य ये हो, और फिर भी तुम अगर ये साधन कर रहे हो दिखावटी भाव से, तो फिर भी तुम पर कोई भी कृपा नहीं होगी। अगला श्लोक देखिए भैया। इतने मैसेजेस आप प्लीज मत करिए। आपको मैं निवेदन करूंगी कि अगर अभी दोबारा ये मैसेज इतने चलेंगे तो दीक्षा जो इतना मैसेज कर रहा है उनको क्लास से रिमूव कर दे बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यवधान है। अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, सो प्लीज डोंट राइट व्हाइल द क्लास इज ऑन। अगला श्लोक देखिए, आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजः तेज, क्षमा धैर्य, शौच मतलब बाहर की शुद्धि, एवं अद्रोह किसी में भी शत्रु का भाव ना होना, और नाति मानिता मतलब अपने में पूज्यता की अभिमान का अभाव। भैया सबसे जरूरी भारत है अर्जुन, दैवीम संपदम दैवी संपदा को अभिजातस्य लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के ये लक्षण है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण है ना वो यही है, आई एम समथिंग। मैं भक्त भी हूं तो भक्त हो गया तो भगवान के इक्वल हो चुका हूं। हम कुछ हैं, हम कुछ बहुत स्पेशल हैं। इस बात का अभिमान आपका पतन कर देगा। यहाँ भगवान ने कहा है कि भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, मतलब ये क्वालिटी जिस व्यक्ति में है वो दैवी संपदा की उत्पत्ति को लेकर जन्म लिया है उसने। तो नाती मान्यता मतलब कि अपने आप के मान को बिल्कुल नहीं मानता, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य ही नहीं, मेरा तो कोई बल ही नहीं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ केवल ठाकुर जी की कृपा का ही प्रभाव है कि आज मैं माला भी कर रही हूँ, कुछ सही चीज सोचकर अपने जीवन में सेवा या यज्ञ भी या अनुष्ठान भी कर रही हूँ। राधा रमन, मेरी क्या बुद्धि, लौकिक बुद्धि से मैं ग्रस्त, पर आपकी कृपा का ही ये प्रभाव है। और भगवान कह रहे हैं ये सभी गुण जो हमने बताया ये दैवी संपदा को प्राप्त हुए। जो लोग सात्विक हैं, दैवी प्रवृत्ति मतलब वो लोग जो एलिजिबल हैं ठाकुर जी की तरफ एक और कदम बढ़ाने के लिए, उन सब के गुण इस श्लोक में बताए गए हैं। अगला सेकंड लास्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता क्लास टुडे, जल्दी से देखिए। आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, आप जरा उनकी क्वालिटीज भी ध्यान से सुन लीजिए। हे पार्थ, दंभ, दंभ मतलब अभिमान, दर्प घमंड, और
अभिमान, च तथा क्रोध, पारुष्य मतलब कठोरता और अज्ञान, एव ये सब आसुरीम, आसुरी संपदम संपदा को अभिजातस्य, जो लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। मतलब जिनके अंदर दंभ है, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर डिसरिस्पेक्ट है, जिनके अंदर कठोरता है, जिनके अंदर दूसरे के आंसू देखकर जिसके मन में पीड़ा नहीं होती, दूसरों की असफलता पे जिसको हृदय में पीड़ा नहीं होती, जो दूसरों के गिराव में प्रसन्नता का अनुभव करता है, भगवान कहते हैं ये सब आसुरी व्यक्ति प्रवृत्ति के लोग हैं। मतलब जन्म तो उनका मनुष्य के रूप में हुआ है, पर भीतर से वो असुर हैं, दानव हैं, राक्षस हैं। तो भैया ये बात बड़ा विचार करने की बात है कि देखो, दैवी प्रवृत्ति के होंगे, देवता तो भगवान की टीम वाले होते हैं, पर अगर आसुरी प्रवृत्ति भीतर प्रफुल्लित, अगर आसुरी प्रवृत्ति भीतर पल्लवित हो रही है ना, इसका अर्थ ये है कि आप भगवान के प्रतिकूल, जो एक प्रतिकूल स्थिति है उसमें आप खड़े हैं। तो बड़ा ध्यान रखिए, अगर ये सब भीतर है तो तत्क्षण इनके ऊपर कार्य कर कर इनसे निवृत्ति प्राप्त करिए और दैविम प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़िए। लास्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता क्लास टुडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ टुडेज क्लास, ये सब हमको पता होने चाहिए। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधायासुरीमता, मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपदा मुक्ति के लिए, और आसुरी संपदा निबंधाय मतलब बांधने के लिए मानी गई है। इसीलिए हे अर्जुन, मां शुच, शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीम संपदम अभिजात असि, मतलब दैवी संपत्ति के लिए उत्पन्न हुआ है। हे मेरे प्रिय बालकों, तुम सब भी शोक मत करो, तुम सब भी चिंता मत करो, क्योंकि आप सब भी दैवी प्रवृत्ति को ही प्राप्त करने के लिए जन्म लिए हैं। राधा रमन लाल ने आपको श्रीमद् भगवत गीता जैसा सार, निमाई पाठशाला जैसा साधन, राधा रमन लाल जैसा इष्ट और गुरुदेव महाराज जैसे गुरु आपके जीवन में ये प्रदान कर दिए ना। इसका अर्थ यही है कि जैसे अर्जुन के लिए भगवान सारथी हो गए थे, उसी प्रकार आपके जीवन में भी इन सब रूपों में आकर खड़े हो गए हैं। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, बारंबार बारंबार, पर आपको बार बार ये याद दिलाते रहेंगे कि भैया विनीता, भैया सोनाली, भैया अमित चौरसिया जी, भैया चंद्रिका जी, आप सब आसुरी प्रवृत्ति के नहीं हो। वाई आर यू ट्राइंग टू बी लाइक देम? आपका जन्म और गति दैविम प्रवृत्ति के लिए हुई है, इसीलिए अपने इस मूल स्वभाव को याद रखो। अर्जुन भी कहीं भूल गए हैं, तभी तो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करूंगा, मुझे मोह हो गया है, अटैच हो गया, ये मेरे हैं, मैं उनका हूं। पर भगवान कह रहे हैं, अरे अर्जुन, ये जो तू गुण बता रहा है ना, ये आसुरी प्रवृत्ति के हैं, पर तू आसुरी प्रवृत्ति का नहीं है। इसीलिए तू इन गुणों का आश्रय ले, क्योंकि तू स्वयं दैविम प्रवृत्ति के लिए ही उत्पन्न हुआ है, बना है। तो हम भी अपनी इस दैवी प्रवृत्ति को खोए नहीं। आप जितना सात्विक इन गुणों के प्रति अपने आप पर कार्य करेंगे, उतना ही आपका तेज, उतना ही आपका ऑरा, उतना ही आपके सोचने की जो सामर्थ्य है, आपके कर्मों की जो पात्रता है, पवित्रता है, शुद्धता है, वो अपने आप निखरती जाएगी। केवल हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि कहीं हम असुर तो नहीं हो रहे। अच्छा, मेरा ये खाने का मन कर रहा है, पर ये प्रश्न, ये जो खाना मैं खाने का मन कर रहा है, कहीं इसमें कुछ भी आसुरी तो नहीं है? इसमें कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो राधा रमन लाल को भोग नहीं लग सकता? कुछ भी ऐसा तो नहीं है जिसको खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है? नहीं है, ये दैवी है, खा लो। यहाँ जाना दे, मैं आपको साची बोलूं, इस दुनिया के
डिस्को क्लब में भी अगर कभी तुम्हारे को मजबूरी पड़े और जाना पड़े किसी कारण से, तो वहां भी जाके तुम उन सब असुरों में भी दैवी हो सकते हो। पर केवल तुम्हारे भीतर का कौन सा गुण, तुम्हारे भीतर की कौन सा कारण तुम्हें वहां ले जाके खड़ा करा है। कभी कभी होता है ना ऐसे, बहुत बार ऐसे होता है। क्या होता है कि आप किसी को बदलना चाहते हैं, कोई आपका है कि कोई आपके साथ रहता है, पर वो कहते हैं ठीक है मैं मंदिर जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा हफ्ते में 2 दिन मंदिर, पर एक बार तू मेरे साथ डिस्को चल। तो तुम सोचते हो भैया ठीक है मैं जाऊंगी, क्योंकि पीने वाले को भी झुकना पड़ता है, पिलाने वाले को भी झुकना पड़ता है। पर मैं साची बोल रही हूँ, वहां जाने का गुण आपको तो नहीं बदलेगा, पर आपके द्वारा लाए हुए उस व्यक्ति को मंदिर में ले जाने में उसका कहीं ना कहीं जल्दी से संस्कार बदलना शुरू होगा। हरिनाम का जो असर आपके दिल में होता है ना, वो बल्ले बल्ले और डिस्को दीवाने से नहीं होता भैया। तो इसीलिए आप थोड़ा बहुत अगर उसके लिए भी, उसकी शुद्धता के लिए सुनोगे, तो उसमें कोई अपराध या हर्ज नहीं है। इसीलिए अपनी दैवी शक्ति को सदा स्मरण में रखो और अपने जीवन में हमेशा उसके अनुकूल ही कार्य करो। तो आज की श्रीमद् भगवत गीता की क्लास हम यहीं विश्राम करेंगे। और आइए अब हम लोग सभी जो आज का सूत्र है पहले हम जल्दी से उसको ले लेते हैं, और उसके पश्चात हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम के जल्दी से 2 श्लोक, और उसके बाद लेट्स सी। वैसे कोई सरप्राइज है नहीं, मैं क्लास करते करते सोच रही हूँ आज तो मेरे को सब लोग कहेंगे माँ अनफेयर। भाई आज तो माँ हम सब छोड़ छाड़ के, हम तो यूट्यूब पे भी सुन लेते क्लास मिस हो जाती, पर आपने बोला सरप्राइज है, तो आज हमने पूरा कुटुंब लेके क्लास में बैठे हैं कि भैया सरप्राइज किसी को भी मिस है ना जाए। पर भैया देखो मैं भी चतुर हूँ, चतुर चतुर चतुर। ठीक है ना, अब तुम मेरी नॉर्मल क्लास के शेड्यूल से तो आते 860 लगभग 1000 बच्चा क्लास में बैठा है, पता नहीं माँ क्या बताने वाली है। ये बढ़िया टोटका है आज की, कुछ कुछ ऐसे तो मैं करके अट्रैक्ट करना पड़ेगा क्लास में सबको। तो आइए आज के सूत्र को बताते हैं। एक बार एक खेत के भीतर एक पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था। उस घोंसले में उसने अंडे दिए और वहां से उसके बच्चे पैदा हुए। एक दिन जो चिड़िया है वो अपना खाना पीना लेके संध्या में वापस आई, तो सारे के सारे जो चूजे थे, चिड़िया के बच्चे थे, वो बड़े उदास थे। तो चिड़िया ने बोला कि क्या हुआ क्या हुआ। चिड़िया ने बोला क्या हुआ तुम उदास क्यों हो। तो तुम लिख लो, बताओ मुझे चीटर बोल रहे हैं। दूंगी ना कान पे एक, हाँ नहीं तो। तो जैसे ही चिड़िया अब वापिस आई तो बच्चे बड़े उदास थे, तो चिड़िया ने बोला अरे बच्चों तुम उदास क्यों। तो कहती मैया क्या बताएं हम बड़े घबराए हुए हैं, आज खेत का मालिक आया था और उसने अपने खेत के किसानों को कहा कि कल ये वाला पेड़ काट देना, इसके नीचे भी हम लोग और फसल उगाएंगे। चिड़िया कहती अरे भैया चिंता मत करो, डरो मत, कोई नहीं आएगा, तुम आराम से रहो। अगले दिन बच्चे उठे, चिड़िया अपना खाना लेने चली गई, तो सच में कोई नहीं आया। बच्चे बड़े खुश बड़े खुश, कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद फिर से चिड़िया जब शाम को घर आई तो बच्चे फिर से बड़े उदास थे। तो चिड़िया ने बोला आज क्या हुआ, तुम आज क्यों उदास हो। तो कहा कि मैया उस दिन तो आपने कहा था, बात सच्ची हो गई, कोई नहीं आया, पर आज फिर से खेत का मालिक आया था यहाँ पर खेत में, और उसने बोला अपने संग किसी 2 मजदूरों को लेकर आया था, और मजदूरों को कहा कि कल आके इस पेड़ को काट देना, जिससे कि सफल और जो फसल है वो और आगे बढ़ा सके। तो चिड़िया ने बोला अरे कोई नहीं आएगा, चिंता मत करो, तुम क्यों डरते हो, सब लोग डोंट डोंट वरी। तो फिर से कहकर चिड़िया चली गई। अगले दिन फिर से बच्चे देखते देखे मैया ने जो कहा सच होगा कि नहीं, आज भी कोई नहीं आया। तो बच्चों ने कहा वाह मेरी हमारी मैया तो बड़ी अंतर्यामी है, हमारी मैया को तो सब कुछ पता है। और एक्चुअली हर बच्चे को ये लगता है कि मेरी मैया को सब पता है, मुझे भी लगता है कि मेरी मैया को सब पता है। मैं फोन करूं, मेरी राधे राधे से ही वो समझ जाती है कि राधे राधे किस लहजे की राधे राधे। तुम ठीक हो, पेट में दर्द है, लो हो हाई हो क्या हो, राधे राधे से ही वो सब जानते हैं। तो बच्चों को भी लगा हमारी मैया सब जानती है। अब 5-6 दिन और बीत गए, और फिर से आज जब वो घर आई, जो चिड़िया घर आई, तो बच्चे फिर उदास थे। आज जब बच्चे उदास थे तो बच्चों से चिड़िया ने पूछा आज क्या हुआ। तो बच्चों ने बोला कि मैया आज फिर से खेत का मालिक आया था, और खेत के मालिक ने कहा कि कल मैं आऊंगा और इस पेड़ को काट दूंगा। चिड़िया ने कहा अब समय आ गया है कि
अब हमको अपने घर को बदल लेना चाहिए। ये खेत कल निश्चित रूप से ये पेड़ काटा जाएगा और अब हमको चलना चाहिए। कीड़ी चिड़िया ने अपने बच्चों को लिया और अपने घोंसले को वहां से हटाकर और जगह ले गई। अब बच्चों में उत्साह जनित हुआ कि 2 बार से मैया ने कहा नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आया। पर आज मैया ने कहा आएगा, तो देखिए आता है कि नहीं। इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन। 2 बार नहीं आए तो तीसरी बार भी नहीं आएंगे। पर आज बच्चों को देख के बड़ा हैरानी हुई कि आज सच में वो पेड़ काटा गया। तो उनको बड़ा हुआ कि मैया तू क्या अंतर्यामी है? तुझे कैसे पता चला कि 2 बार वो नहीं आएंगे और तीसरी बार वो आएंगे ही आएंगे? तो मैया ने बोला कि इस दुनिया का असूल है कि जब तक जो काम तुम्हें करना है उसके लिए तुम दूसरों पे निर्भर रहोगे ना, तो वो काम कभी नहीं होगा। जीवन में कुछ करना है ना, तो खुद ही करना पड़ेगा। महाराज जी फनी बात है, आप सबके सामने ना सहज दिल की बातें बाहर आ जाती हैं। तो कभी-कभी जब हम पे वर्कलोड बहुत हो जाता है ना, से बच्चे भी हैं, घर भी है, पढ़ाई भी है, उनकी पढ़ाई भी है, उनका सब जो डेली रूटीन भी है, साधना भी है, सेवा भी। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि किसी को काम एलोकेट कर दो कि ये कर लो। वैसे तो मेरी टीम राधा रमन लाल की कृपा से ब्रिलियंट है निमाई पाठशाला की। पर ऐसे कभी होता है ना, तुमने कोई काम कह दिया और वो हुआ नहीं, तो मैं महाराज जी मैं ये करते नहीं है काम, ये क्या है? एक काम बोला, महाराज जी कहते मरे बिना जहान नहीं मिलता। अर्थात जब तक तुम खुद उसको नहीं करोगे तब तक तुम्हें तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। हम चीखते रहते हैं रामू चाय बेकार बनाई, आधा दूध आधा पानी आधा चम्मच पत्ती, उससे आधा चम्मच चीनी, बना के ला। रामू गया बना के ला। छी, रामू गधा, रामू बेवकूफ, रामू तुझे आती नहीं, रामू तुझे निकाल दूंगा। बीपी चढ़ा लिया ऊपर, ढंग से बना के ला। रामू कांपता हुआ गया, आधा बिल्कुल नाप नाप के बना रहा है। पी, बेकार चाय बिल्कुल। भैया 4 बार रामू का बीपी लो कर दिया, 4 बार अपना बीपी हाई कर दिया। जो चाय पीनी है अपने वो कुशन से, अपने चरणों के माध्यम से अपने बम को उठाओ और जाके रसोई में जैसी चाय पीनी है बनाओ, मजे से तुम भी पियो रामू को भी पिलाओ। भाई जीवन में जो करना है खुद करोगे तो 5 मिनट लगेगा। जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा कोई और करे तो भैया उसकी भी वाट है और तुम्हारी भी वाट है। जीवन में आत्मनिर्भर हो जाओ भाई। जो जैसे चाहिए, हमको शुरू में होता था कि हमने अभी कुछ समय पहले से हमने अपनी जो निमाई दादा के साथ जो हमारी हेल्पर थे उनको हटा दिया सबको। हमने कहा भाई हम तुमको रखें, तुमको सैलरी दें, तुम्हें हर चीज तुम्हारा ध्यान रखें, और जो हम चाहते हैं वही तुम नहीं करते, अंत तो गत्वा हम ही करते हैं। तो तुमने हमको रखा है कि हमने तुमको रखा है? तुम पहले ये क्लियर करो मुझे। लिटरली कभी कभी तो मैं बैठती हूँ, अच्छा ये भी मैं करी, ये भी मैं करी, ये भी मैं करी, ये भी मैं करी, सैलरी भी मैं दे रही, ये भी। मैं कहा भाई तेरे लिए खाना बना के लाऊं, तेरे पैर दबा दूं? मैंने कहा एक बात बता, मतलब मैंने तुझे एम्प्लॉय किया कि तूने मुझे एम्प्लॉय करके मेरे जीवन की सेवा को बढ़ाया है भाई। जीवन में भैया जितने अपने आप पर निर्भर रहोगे, चाहे वो कामों के लिए हो, चाहे वो इस मुस्कुराहट के लिए हो, चाहे वो सेवा के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, जब तक खुद करोगे तब तक बेस्ट रहोगे। जितना अपने आप को और अपने कामों को डेलीग्रेट करोगे उतना ही आपका भी भेजा फ्राई होगा, सामने वाले का भी भेजा फ्राई होगा, और ना आप खुश रहोगे ना वो खुश रहेगा। खुद से किया हुआ काम भी जल्दी होगा, औरों से खुद के हिसाब से कराया हुआ काम हमेशा लेट करता है। इसीलिए भैया मैंने तो जीवन में यही सीखा है, कहीं जाना है तो खुद चल के जाओ, चलाना है तो खुद चला के जाओ, खाना है तो खुद बना लो। ये सब में तुम्हारी निपुणता होनी चाहिए। आगे सुविधा है, व्यवस्था है, वेरी गुड। पर अगर नहीं है तो जीवन में अभाव ना हो। जब तक तुम जीवन में खुद सब कर सकते हो तब तक तुम सफल ही होते जाओगे। आज के समय में मेरे बच्चों का रूटीन सुपर्ब, मेरे बच्चों का नहाना खाना धुलाना सुलाना सब सुपर्ब। क्यों? क्योंकि जिन पर निर्भर होके मैं चाह रही थी कि वो सुपर्ब कर दें, मैंने वो सुपर्ब पर्सनों को ही हटा दिया। तो अब ओनली मी
and my superb children are there, and that has made life beautiful. तो मेरा जीवन का ये परखी हुई बात है कि अपने जीवन में जितना आत्मनिर्भर रहोगे उतना ही खुश रहोगे, जितना औरों पर निर्भर होगे किसी भी चीज के लिए उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, उतना ही झिकाव, उतना ही मेंटल अपसेट आप रहने वाले हो। तो अपने जीवन को थोड़ा सा क्लैरिटी लाओ और अपने जीवन में अपनी चीजों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग्स टू मेकिंग फूड। मैं ये नहीं कह रही रोज पढ़ाई छोड़ के तुम किचनों के अंदर रोटियां बेलने लग जाओ, नहीं भैया। पर अगर कभी कुछ ऐसा है कि कुछ खाने का मन है और दूसरा व्यक्ति को नहीं समझ में है कैसा बनाना है, तो जाके बनाना पड़े तो संकोच ना हो। हमको भी आज तक भी रोटी बनानी नहीं आती है, सीधी बात है, समझ लो। गोल तो बिल्कुल भी नहीं आती है, फूलती तो बिल्कुल भी नहीं है। पर कभी अड़े भिड़े में बात चलती है तो अपने प्यार को और ज्यादा प्यार दिखाने के लिए मैं रोटी की जगह परांठी खिला देती हूँ। परांठी रिच भी लगती है, तो कहते हैं अरे मेरी पत्नी बड़ा प्रेम करती है, रूखी सूखी रोटी तो खैर परांठी खिलाती है हमको। मैंने कहा वाह क्या बात है। असलियत तो ये है ना कि बनाना ही नहीं आता है, बट जीवन में कुछ तो आता हो जिससे तुम एटलीस्ट टक तो नहीं हो, ठीक है ना। तो मेरी लाइफ का ये सीक्रेट किसी को नहीं बताना, और केवल ये जो 1000 बच्चे हैं इन तक ये सीमित रहना चाहिए कि माँ को रोटी बनानी नहीं। गोल तो बिल्कुल भी नहीं, फूलती तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। On this note, we will end today's class. Before ending the class, the surprise that has been awaiting for all of you is निमाई पाठशाला का कैंप। जैसे कि आप सबको पता है 3rd 4th 5th, 2nd 3rd 4th 5th अक्टूबर को है। प्लीज उसके रजिस्ट्रेशंस के लिए डिले मत करना, बाद में मेरे पीछे मत पड़ना कि माँ आप मुझे अब ले जाओ, अब वो ले जाओ। मेरी टीम वालों ने मेरे को बॉयकॉट कर दिया है, सब बच्चों ने, कि माँ आप अंतर ध्यान हो जाओ। मेरे फोन भी उन लोग लेने वाले हैं 1-2 दिनों में, मेरा सिम भी बदल रहा है, सब मेरा बदल जाएगा। तो आप हमारे पास काशी के लिए बहुत ही लिमिटेड रजिस्ट्रेशंस का ओपन है, क्योंकि वहां पर व्यवस्था बड़ी सीमित है। काशी कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है। वहां पे अगर आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए देखिए या और भी जो स्थान है वो बड़ी सीमित सीमित स्थान है। तो वहां पर हम लोग बहुत सारे लोगों की व्यवस्था करने में बड़े हमें कठिनाई हो रही है। तो प्लीज आप में से जो लोग काशी चलना चाहते हैं, और चलना ही चाहिए, ये जीवन का एकमात्र वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको, मैं साची बोलती हूँ, आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आपका लाइफ के टुवर्ड्स एटीट्यूड, महाराज जी के संग 1 to 1 दैट क्लोज एसोसिएशन, कीर्तन, आनंद, योग, जप, मतलब क्या कुछ नहीं हम लोग इस कैंप के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड हो गए, जल्दी से कर लीजिए। एक और चीज जो हम लोग कैंप से पहले करने का सोच रहे हैं वो ये है कि हम लोग आफ्टर अ डे और सो एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे, या हम लोग कोई और माध्यम से आपको बताएंगे कि अ, एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप में से जो लोग निमाई पाठशाला के अंतर्गत टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, फिजिकल, इन जून, इन श्रीधाम वृंदावन। 3 दिन का ये एक समर कैंप जैसा होने वाला है, जिसमें आपको हम लोग पढ़ाएंगे और सिखाएंगे कि आप क्लास के अंदर, जैसे लोग अपनी अपनी जगहों पे लोगों ने निमाई पाठशाला बिहार, निमाई पाठशाला जयपुर, निमाई पाठशाला तेलंगाना ऐसा शुरू किया है, वैसे ही हम लोग आपको एक अथॉरिटी, जैसे अभी तक केवल आपके पास अथॉरिटी है कीर्तन करने की, बट नाउ हम लोग जगह जगह पे जो हमारे फिजिकल सेंटर्स हैं उनको भी जो हमने शुरू किया है उनके अंतर्गत हम लोग आपको भीष्म स्तुति से प्रारंभ करके वो याद कराएंगे। भीष्म स्तुति का पूरा भावार्थ टीचर्स कराएंगे, जो कि हम उनको इस वृंदावन में कैंप के अंदर, जो हमारा ये समर कैंप है उसके अंदर याद कराएंगे। तो आप में से जो लोग, जून की जो डेट है वो अभी 1 से 2 दिन में आपको कंफर्म हो जाएंगी। आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि निमाई पाठशाला के अंतर्गत आप टीचर बन के औरों में प्रचार करना चाहते हैं फिजिकली,
फिजिकल सेंटर्स के अंदर, तो वो सभी लोग इस फॉर्म को भरिएगा। अभी क्योंकि हम लोगों ने काशी का कैंप का जो फॉर्म है वो कल ही ओपन किया है, तो अभी 1-2 दिनों तक हम लोग इसको ओपन नहीं करेंगे, पर मैं आप सबको इंटीमेट कर रही हूँ, जिससे कि आप सभी लोग अपने-अपने घरों में इस बारे में बात करके, विचार करके, फिर आप हमको जब तक हम ओपन करेंगे तब तक आप कंप्लीटली उसमें क्वालिफाइड होगे कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, और 3 दिन के लिए फिर हम आपको प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग अंडर निमाई पाठशाला कराएंगे। तो उसके लिए आप सब बिल्कुल जो उत्साहित हैं वो हमको बताइए। हम पहली बार कर रहे हैं, अभी तक तो सोली होली आई एम दी ओनली टीचर एंड द सेवायत हियर, पर भाव ऐसा आ रहा है कि जिस स्तर पर निमाई पाठशाला का विस्तार हो रहा है, तो हमारे फिजिकल सेंटर्स में भी हमको कुछ कुछ जो टीचिंग्स है, प्रीचिंग है, उसको शुरू करना चाहिए। तो उसी का उद्देश्य है। भीष्म स्तुति बहुतों को आती है, कितनी एज होनी चाहिए, ये सब बातें जब आप हमको रजिस्टर करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे। देखिए, काशी के लिए आप अगर सोच रहे हैं कि ये जो सेवा नियुक्त की गई है ये कम है, आप अपने लेवल पर अगर पता भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जो व्यवस्था, प्रसाद, इंटरनल ट्रैवलिंग, एवरीथिंग जो निमाई पाठशाला आपको दे रहा है, ट्रस्ट मी, इसमें से भी बहुत हद तक 25 बच्चों को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, और इनमें से कितना बजट को भी हम लोग अपने लेवल पर हम लोग उसकी पेमेंट्स करने वाले हैं। बट हम लोगों ने कम से कम कर भी जो हम कर पाए हैं वो हम लोगों ने आपको दिया है। पर फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि निमाई पाठशाला में बहुत डेडिकेटेड है, बहुत सारे श्लोक याद करता है, पूरी तरीके से आना चाहता है, पर आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई अभाव है, तो वो पर्सनली हमसे इन टच आ सकता है। तो अगर वास्तविक रूप से आपकी लर्निंग और आपका जो समर्पण है वो बहुत ज्यादा हुआ, तो हम कुछ प्रयास करेंगे कि आपकी अपनी तरफ से हम मदद कर पाए। पर कोशिश करिए। अरे भैया, बाहर जाते हैं, इधर उधर खर्च करते हैं, राधा रमन लाल के लिए, इस एक सेवा के लिए, आपके इस एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको साची कह रही हूँ, राधा रमन लाल साक्षी हैं, इसमें से 1 रुपया भी निमाई पाठशाला नहीं रखता। निमाई पाठशाला की ये फिलॉसफी है कि आपको चाहे मैं 1 घंटा दूं, 2 घंटे दूं, हफ्ते के कितने घंटे दूं, निमाई पाठशाला विल ब्रिंग ऑल द नेक्टर ऑफ श्री राधा रमन लाल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे कभी भी अपने बच्चों को 1 रुपया भी आपके द्वारा दिया हुआ मुझे मेरा एक पुनर्जन्म के रूप में मुझे आभास होता है। तो मेरे लिए वो 1 रुपया लेना भी बहुत 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 बड़ा अपराध है। तो इस बात में आप निसंकोच होकर आप ये सोचिएगा कि इसमें से हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ केवल आप सबकी उत्तम व्यवस्था हो उसी के लिए उपयोग किया जाने वाला है। तो आप में से जो भी आ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। टीचर ट्रेनिंग के लिए भी अपने-अपने घरों में आप बात कर सकते हैं। 3 दिन का क्रम जून में होने वाला है, क्योंकि जून में हॉलिडेज होती हैं, इसीलिए हमने उस समय के लिए इसको प्लान किया है। और कैंप के लिए जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराइए। बार-बार मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़। एक बार कैंप के रजिस्ट्रेशंस क्लोज़ हो गए, आई वोंट बी एबल टू हेल्प एनीबडी। मैं बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे पास नंबर भी नहीं होगा जिससे आप मुझे अप्रोच कर पाओगे। माई टीम दिस टाइम इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड शुड बी, बिकॉज हमारे पास सच में इस बार जगन्नाथपुरी वॉज अ वेरी बिग प्लेस। तभी भी हमने एंड में भी बहुत सारे बच्चों को ले लिया था जिन्होंने डायरेक्टली मुझे अप्रोच किया था। पर इस बार काशी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसके पेरेंट्स या कोई सीनियर एक बंदा उनको एक कंपनी करे। बाकी जो जो लोग आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमण लाल की जय।